जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है। ये एक शाम का मंज़र मैंने आपको पेश किया है कि शाम के टाइम जो कंडीशन है, और काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि अब दोबारा ऑपरेशन नहीं होने वाला किसी किस्म का। लोग फिर बाहर आना शुरू हो गए और उसी तरह फिर दोबारा जो तजावज़ात थी वो बढ़ रही है। तो मैंने हमेशा यही कहा है कि जो 25 साल से होता है अब भी वही हो रहा है कि नाइंसाफ़ी की इंतहा है कि किसी का थड़ा तोड़ दिया, किसी का छप्पड़ तोड़ उतार दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ नहीं अभी तक किया और वो वैसे के वैसे बैठे हैं और उनका कोई बिगाड़ने वाला भी नहीं है। वो अपनी बदमाशी पे उतरे हुए हैं और रोब जमा रहे हैं कि हमारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वाकई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये नाइंसाफ़ी है। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहब और फैसलाबाद की CEO मोहतरमा अज़मत फ़रदौस साहबा से रिक्वेस्ट है कि नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये नाइंसाफ़ी है कि किसी का उतार दिया और किसी का नहीं उतारा। सबको एक बराबर होना चाहिए। जब तक आप सबको एक बराबर नहीं करेंगे तब तक आपकी कामयाबी नहीं है। ये इंसाफ नहीं हो रहा किसी तरह भी। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत छप्पर उतारे हैं, शटर उतारे हैं, और बहुत सारे लोगों ने अपनी मदद के तहत अपना काम किया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जब आएंगे फिर देखा जाएगा, जैसे पहला होता है वैसे ही अब होगा, और यकीनन वैसा ही हुआ। उन लोगों का जो ख्याल था वो बिल्कुल साबित दुरुस्त हुआ कि जो जैसे पहले होता था वैसे ही अब हुआ है। और बहुत सारे लोग तकलीफ़ में हैं कि वो किसी तरह देख रहे हैं कि हमने इतना अपना नुकसान करके अपने छप्पड़ हर चीज़ उतार लिया, लेकिन उसके साथ वाले ने कुछ भी नहीं उतारा और वो आगे काफ़ी बड़ा हुआ है। उसकी वजह से लोगों को परेशानी, दिक्कत, तकलीफ़ हो रही है। राहगीर जो जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे हैं या पैदल हैं, उन लोगों को तकलीफ़ हो रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इसको इस तरह ना लिया जाए, बल्कि इसको प्रॉपर चैनल काम किया जाए। और मेरा ख्याल है कि जो 25 साल 30 साल से काम चलता आ रहा है उस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। अब आप बताएं दोस्तों, आपकी क्या राय है मेरी इस बात पे कि आप इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते? हमने तो सोचा था कि मरियम नवाज़ इस शहर को पेरिस बना देगी, गुलाम अहमदाबाद मदीना चौक को जो मदीने वाले के नाम पे कायम हुआ है उसको पेरिस बना देगी, जन्नत बना देगी। लेकिन जन्नत के बजाय ये तो अब कूड़े का मंज़र पेश कर रहे हैं। अभी आप देखें कोई कहाँ पर बैठा है, कोई कहाँ पर बैठा है। ये निज़ाम बिल्कुल फसूदा निज़ाम नज़र आ रहा है, और मरियम साहबा को जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल उसके बरक्स से दिखाया जा रहा है। 4 दुकानों के थड़े तोड़ दिए, 4 दुकानों के छप्पड़ तोड़ दिए और मूवियाँ बना के उनको सेंड कर दी। तो इससे क्या ये इंसाफ हो रहा है? नहीं, ये इंसाफ नहीं हो रहा है, बल्कि ये ज़्यादती हो रही है उन लोगों के साथ जिन्होंने इस निज़ाम को कबूल करने की कोशिश की है, और वो लोग जो इस निज़ाम का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रा प्लीज़ गौर से देखें, इस निज़ाम को एक जैसा करें। जो थड़ों की बुनियाद है वो 5 फुट है, तो 5 फुट पे ही सारे थड़े होने चाहिए। किसी के दुकान के बिल्कुल आगे से तोड़ दिया, किसी का छोड़ दिया, ये बिल्कुल निज़ाम गलत है। पता नहीं कब समझ आएगी इस कौम को, इस कौम के नुमाइंदों को। और अगर मुल्क को यूरोप बनाना चाह रहे हैं तो इंसाफ भी करें ना। फिर ये इंसाफ वाली कोई बात नहीं है जिस तरह ये हो रहा है। ये देखें ज़रा क्या हाल है इस बाज़ार का, आपके सामने जो हाल है ये ज़रा गौर करें। कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं है, बल्कि पहले से भी ज़्यादा बुरा हो गया है, ज़्यादा ख़राब कर दिया गया है बाज़ार को, और बड़ी कंडीशन ख़राब हो गई है। प्लीज़ इसको ज़रा गौर करें। ये मेरी मरियम नवाज़ साहबा से रिक्वेस्ट है कि जो बिजली का निज़ाम है, तारों का निज़ाम है, आप देखें ना बहुत सारे जब शटर उतरे हैं तो उससे बिजली का निज़ाम डिस्टर्ब हो गया है, और बिजली के निज़ाम डिस्टर्ब होने से जो मीटर बार लगे थे वो दीवारों पे लटक रहे हैं, तारें नंगी लटक रही हैं। उससे नुकसान होने का बहुत ज़्यादा ख़दशा है। किसी को अगर करंट लग गया तार की वजह से तो कौन उसका ज़िम्मेदार होगा? अगर कोई इसकी जद में आके बेचारा मर गया तो उसका कौन ज़िम्मेदार होगा? और इसी तरह जो जब ये इंक्रोचमेंट का काम करते हैं, इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जब ये जाते हैं तो फिर उसके बाद फिर वही
शुरू हो जाता, बल्कि उससे भी बुरी तरह सामान लगाया जाता है बाहर। तो ये मेरा ख्याल है तरीक़ाकार सही नहीं है। इस पे मरियम नवाज़ साहबा को बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। अगर आपने शहर को खूबसूरत बनाना है तो उसकी पॉलिसी भी आपके पास होनी चाहिए। पॉलिसी पे अगर आप काम करेंगे तो फिर ही ये निज़ाम खूबसूरत होगा। इस तरह निज़ाम खूबसूरत नहीं हो सकता कि बस क्रेनें आएँ, लोगों का सामान तोड़ फोड़ करे और फिर चली जाएं और लोग फिर सीधा करना शुरू कर दें, लाखों करोड़ों का लोगों का नुकसान कर दें। और लोग इतने अमीर नहीं हैं बीबी साहबा, इतने अमीर नहीं हैं लोग, गरीब आवाम है, इनका ख्याल करें। ये 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। बिजली के बिल अदा करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, किराया देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। तो बड़ा बुरा निज़ाम है। प्लीज़ इस पे गौर करें। लोगों का करोड़ों का नुकसान करने के बाद उसका कोई हल भी निकालें। ये हल नहीं है कि आप बस तोड़ फोड़ कर दें और उसके बाद पीछे मुड़ के भी ना देखें कि वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं अहकाम बाला से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर गौर करें। मदीना चौक बाज़ार की जी दोबारा रौनकें बहाल हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं, लोगों ने फिर सारा कुछ बाइट लगाना शुरू कर दिया है। जिस तरह ये अलमारी लगी है, असल ये इतना था सारा, ठीक है, और ये जैसे भाई का आगे बढ़ा हुआ है। मजबूरन हमें भी हमसायों का ख्याल रखने की वजह से सामान अपना आगे लगाना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तरह की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको मिलते हैं बहुत जल्दी एक बहुत ज़बरदस्त नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।